हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो मैं आपके लाया हूँ इंग्लिश का मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड ने अपने इंटरनेट वेबसाइट पर जो है इस मॉडल सेट को अपलोड किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको करवाऊँगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव का, बाकी सब्जेक्टिव की वीडियो जाएगी बाद में। तो फिलहाल इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, और जो भी यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है सबका यहाँ पे सॉल्यूशन इजी तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे। और इसमें एक चीज़ तो देखने को क्या मिल रहा है जी, इसमें वही चीज़ देखने को मिल रहा है इंग्लिश में कि 60 प्रश्न, टोटल 60 क्वेश्चन है जिसमें 50 ही बनाना है। इसमें 100 नंबर नहीं, 100 क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है जिसमें 50 बनाना है। इसमें 60 ही क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें से 50 बनाना है। ठीक है, तो चलो सवाल वन बाई वन पढ़ते हैं, यहाँ पे आंसर देखते जाते हैं, यहाँ पे मिलाते जाएंगे आप। What is the situation when the writer goes to see the cinema? What is the situation when the writer goes to see the cinema? Happy, hopeless, satisfactory या pleasant? तो एक का आंसर होगा, ऑप्शन होगा बी। ठीक है, hopeless। चलिए सेकंड सवाल है, we got tired of getting Mrs. Green do something for ecology। तो सेकंड का आंसर होगा, ऑप्शन होगा जिम। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। थर्ड सवाल देखें, एवरीबडी वॉज एस्टोनाइज्ड बाई गिल्लूज एंटिक एज एंड क्या होगा, स्ट्रेंथ या एंगर या वीकनेस या इंटेलेक्ट। तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन होगा इंटेलेक्ट। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चौथा सवाल है, द सिनेमा ऑल्सो कंबाइंस द टोल्ड खाली जगह ऑफ साइंस, लॉजिक ऑफ साइंस या एक्सपेरिमेंट्स ऑफ साइंस या फिलोसफी ऑफ साइंस या केमिस्ट्री ऑफ साइंस। तो फोर का आंसर होगा, ऑप्शन ये होगा लॉजिक ऑफ साइंस। ओके, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। द नोबेल पीस प्राइज टू आंग सान सू की वाज अपलाउडेड नेशनली या इंटरनेशनली या पॉलिटिकली या लोकली। तो फाइव का आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा इंटरनेशनली। ठीक है, चलिए सिक्स सवाल पढ़ते हैं। द ओल्ड मैन इज ए डॉटर ऑफ ट्राइबल्स या स्लेव्स, अमेरिकन्स या नेग्रोज। तो सिक्स का आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा स्लेव्स, है ना। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। सेवन सवाल देखें, खाली जगह इज कॉमन इन ऑल कल्चर्स। ठीक है, खाली जगह है इज कॉमन इन ऑल कल्चर्स। तो सेवन का आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा यूनिटी इज कॉमन इन ऑल कल्चर्स। आठवां सवाल पढ़ते हैं, वेन पीपल स्टार्टेड फ्लाइटिंग अकौलिया एंड मलाशा स्टार्टेड टू डिग ए चैनल, रिवर, स्ट्रीम या वेल। तो आठ का आंसर होगा, ऑप्शन ए होगा चैनल। वेन पीपल स्टार्टेड फाइटिंग अकौलिया एंड मलाशा स्टार्टेड टू डिग ए चैनल। नाइन सवाल देखें, द सोर्स ऑफ लाइट इन द इवनिंग इन विलेज इज द टॉर्च, सन, मून बीम्स या बल्ब। ठीक है, तो नाइन का आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, मून बीम्स। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा मून बीम्स। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पे 10 नंबर सवाल देखिए, 10 नंबर सवाल देखिए। ओके, द स्पीकर्स इन द पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड वांट्स टू लिव अनसीन या क्या है, अनलिमिटेड या अननोन या ऑल ऑफ दिस। तो 10 का आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस। क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। चलिए 11 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है, द पॉलीथीन बैग नेवर गेट्स डिसॉल्व्ड इन द अर्थ या सक्ड या एब्जॉर्ब्ड या सोक्ड। तो 11 का आंसर होगा, ऑप्शन ए होगा डिसॉल्व्ड, है ना। द पॉलीथीन बैग नेवर गेट्स डिसॉल्व्ड इन द अर्थ। चलिए सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। 13 नंबर सवाल पढ़ते हैं, हेल्थ एंड वर्चू कैन बी फाउंड इन द कहाँ। ऑप्शन क्या होगा, हॉस्पिटल, हाउस, कंट्री साइड या टाउन। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन। ओके, तो चलो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करो। ठीक है, होमवर्क के तौर पे इसका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट करना। ठीक है, 13 नंबर सवाल देखो, ब्रूड्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। ठीक है, खाली जगह। तो 13 का आंसर क्या होगा, 13 नंबर सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन ए राधा। क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। 14 सवाल देखो, द रिच मैन वांटेड द 8 पोर्ट टू बी फिल्ड विथ, और खाली जगह सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, डायमंड। तो 14 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन होगा सी गोल्ड। ओके, 15 सवाल है, फ्लेश एंड खाली जगह इन्फेस्ट द बॉडी ऑफ द पोर्टर। तो 15 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए फ्लेश एंड लाइस। ओके, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। चलिए 16 नंबर सवाल है, मार्थाज ब्यूटी वुड
खाली जगह एज हर वॉइस रैन आउट, तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन सी होगा फेड। ठीक, क्या होगा, मार्थाज ब्यूटी वुड फेड एज हर वॉइस रैन आउट, 16 का आंसर सी हो गया। 17 सवाल देखो, हल्कू हल्कू वार्म्ड हिमसेल्फ बाय बरिंग सम, क्या होगा, लिप्स या वुड या पेपर या ग्रास, तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन लिप्स, क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। 18 सवाल देखो, एलर्जी इज ए मल्टीफंक्शन एलर्जी इज ए मल्टीफंक्शन ऑफ ह्यूमन, खाली जगह डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम या नर्वस सिस्टम, तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन इम्यून सिस्टम, क्या होगा, इम्यून सिस्टम। 19वां सवाल देखो, और ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको। सवाल देखो, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट द लायर प्लेड द वायलिन, ड्रम्स, गिटार या पियानो, तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, पियानो। ओके, 20वां सवाल देखो, द ऑथर न्यू मिस्टर गेसलर सिंस हिज, तो 20 का आंसर होगा हिज चाइल्डहुड, क्या होगा, हिज चाइल्डहुड होगा। सब अपने अपने कॉपी पर इसका आंसर नोट करते रहना। ए खाली जगह वाज ऑर्गेनाइज्ड एट द हाउस ऑफ सन एंड मून, तो 21 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन होगा सी, क्या होगा, कंसर्ट। ए कंसर्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट द हाउस ऑफ सन एंड मून। चलिए 22वां सवाल देखते हैं, द डॉटर इन टू हॉरिजॉन्स परफॉर्म्ड हर ड्यूटी विदाउट ए वर्ड ऑफ, खाली जगह, तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटेस्ट, क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, द डॉटर इज टू हॉरिजॉन्स परफॉर्म्ड हर ड्यूटी विदाउट ए वर्ड ऑफ प्रोटेक्ट। 23 सवाल देखो, द नरेटर इन लव डिफाइल्ड वाज ए, खाली जगह, मैन, क्या है, कॉरेजियस मैन या वीक मैन या स्ट्रॉन्ग मैन या बोल्ड मैन, तो 23 का आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्या होगा, करेजियस मैन। अगला सवाल है 24 का है, आंग सान सूकी कुड नॉट एक्सेप्ट द नोबल पीस प्राइज हरसेल्फ बिकॉज सी वाज इन, कहाँ थी, प्रिजन, ऑफिस, हॉस्पिटल या कोमा, देन 24 का आंसर ऑप्शन होगा प्रिजन, क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, प्रिजन मतलब जेल होता है। एन इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लीन ऑफ, एन इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लीन ऑफ, खाली जगह यहाँ पे देखिए क्या फिल करेंगे, तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, इनकन्सिस्टेंसीज। ठीक है, तो इंग्लिश में सवाल देखने को मिल रहा है कि जो आपकी किताब में जो दिया हुआ है लेसन, उस लेसन का कोई बीच का लाइन उठा करके खाली जगह फिल इन द ब्लैंक कर दिया है। गिल्लू वाज बरीड अंडर द, ये तो पता है, संजूही ट्री है ना, 26 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। 27 देखो, हाउ डज द ऑथर इन द पेस फॉर लिविंग डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज ए थिंकर, तो 27 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, स्लो, क्या होगा, स्लो हो जाएगा। 28 देखो, ऑंग सान सू की फॉट फॉर, खाली जगह फ्रॉम, क्या है, टायरेनी, तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, इमेंसिपेशन, क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, इमेंसिपेशन। 29 का सवाल देखो, द स्पिरिट ऑफ, खाली जगह हैज़ केप्ट इंडियन कल्चर इंटैक्ट, तो 29 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन होगा सी इसका, सिविलाइजेशन, क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। सब ऑप्शन को नोट करते जाना आप लोग। अकौलियाज मदर हिट मलासा एट द बैक ऑफ हर नेक, हैंड, हेड या लेग, तो 30 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन होगा नेक, है ना, नेक, गर्दन। अगला सवाल है 31 का देखो, हु कंसोल्स एट नून इन गॉड मेड द कंट्री, माउंटेन्स, ब्रैड या बर्ड्स या ग्रुप्स या ऑर्चार्ड्स, तो 31 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन होगा ग्रुप्स, क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। 32 देखो, द कोयल हाइड्स अमंग द, खाली जगह, लीव, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन होगा इसका ए, मैंगो, क्या होगा, मैंगो, द कोयल हाइड्स अमंग द मैंगो लीव्स। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, द, खाली जगह, गिव ए हैप्पी मैन सेड, तो 33 का आंसर होगा ऑप्शन सी, फील्ड, क्या होगा, द फील्ड्स गिव ए हैप्पी मैन शेड। द ऑथर ट्राइड टू फीड गिल्लू सम, बिस्किट, ग्लूकोज, मिल्क या जूस, तो 34 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन होगा सी, मिल्क, क्या होगा, ऑप्शन इसका सी होगा, यहाँ पे फिल होगा। 35 सवाल देखो, वेयर डिड द ऑथर इन द पीस फॉर लिविंग सी ए प्ले, तो इसको पता है तो डब्लिन होगा इसका आंसर, बहुत बार पढ़ चुके हैं। चलिए सवाल देखो यहाँ पे दिया हुआ, वेयर बर्न्ड बाय मिस्टर विलियम्स, ठीक है, लिप्स, प्लास्टिक, प्लांट्स या तो पेपर, तो 36 का आंसर क्या होगा, 36 का ऑप्शन होगा लिप्स वेयर बर्न्ड बाय मिस्टर विलियम्स। चलिए अब सवाल यहाँ पे आ गया आपका
ग्रामर सवाल आ गया, आपको बनाना है एक्टिव, ये पैसिव बना हुआ एक्टिव बनाना है। द स्टोरी इज टोल्ड बाई माई अंकल, तो इसका आंसर होगा माई अंकल का होगा माई अंकल टेल्स द स्टोरी, ऑप्शन क्या होगा इसका सी होगा, माई अंकल टेल्स द स्टोरी। 38 सवाल देखो, पैसिव वॉइस बनाना है, प्लीज हेल्प मी, तो इसका आंसर होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, क्या होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, इसको नोट कर लेना, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। मुमकिन है कि सवाल इससे टैली कर सकता है। वॉइस ऑफ एक्टिव वॉइस बनाना है, ए कार हैड गोन टू बी बॉट एट बाई अतुल, तो यहाँ पे देखो इसको बनाना एक्टिव है तो पैसिव दिया हुआ है और एक्टिव बनाना, तो बाई अतुल को क्या करेंगे अतुल कर देंगे, और हैड है ना, तो अतुल हैड टू बाई ए कार, क्या होगा अतुल हैड टू बाई ए कार। 40 सवाल देखो, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, तो क्या होगा इसका आंसर गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड बाई अस, गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड बाई अस होगा। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे नरेशन है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनाना है। सीता सेड टू मी आई सा यू गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे, तो क्या होगा सीता टोल्ड मी डैट आई सा ना, तो यहाँ पे क्या होगा सीता टोल्ड मी डैट शी हैड सीन मी गोइंग टू द मार्केट इन द प्रीवियस डे। यहाँ पे सिंपल सी बात, पास्ट इनफिनिट है को पास्ट को परफेक्ट में बदलते हैड लगता है, अब यहाँ पे तो हैड लगाया नहीं, तो आंसर आपका ऑप्शन से आंसर एकदम इजीली यहाँ पे छट जाएगा, ठीक है। रहीम सेज आई मस्ट डू इट, तो रहीम सेड आई ही होगा ना, आई के लिए क्या होगा ही होगा, ही मस्ट डू इट, ऑप्शन क्या होगा इसका 42 का आंसर सी हो जाएगा। चलो 43 का आंसर देखो, ही सेड टू मी प्लीज लेंड मी योर पेन, तो ही टोल्ड मी होगा, अच्छा प्लीज लगा हुआ है तो क्या होगा ही रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम माई पेन, क्या होगा ऑप्शन इसका ऑप्शन ए होगा। 44 सवाल देखो, उपेंद्र सेड आई एम गोइंग टू होम, उपेंद्र सेड आई एम गोइंग टू होम, तो क्या बनेगा उपेंद्र टोल्ड कर सकते हैं, अच्छा टोल्ड कर देंगे तो जब आई एम लगा हुआ है तो यहाँ पे प्रेजेंट है तो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस बदलते हैं। उपेंद्र सेड डैट ही वाज गोइंग टू होम, क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आ गया वर्ब फिल करना, द गर्ल खाली जगह, तो द गर्ल हैज है ना, हैज तो V3 लगाएंगे सेंट, द गर्ल हैज सेंट मी ए पिक्चर, ठीक है। 46 सवाल है, ही फॉर डाल्टनगंज नेक्स्ट वीक, तो ही इज लिविंग फॉर डाल्टनगंज नेक्स्ट वीक, ठीक है। अगला सवाल है, सीता है जस्ट गो नॉट, क्या होगा गो नॉट, ऑप्शन क्या होगा ए होगा, सीता है जस्ट गो नॉट, ये हैज लगा हुआ तो हैज के साथ V3 लगाते हैं, सीता है जस्ट गो नॉट। चलिए अगला सवाल, आई सा हिम खाली जगह फॉर यू, तो आई सा हिम वेटिंग फॉर यू, क्या होगा आई सा हिम वेटिंग फॉर यू, यानी कि आंसर क्या होगा इसका बी होगा। अब देखो प्रीपोजिशन भरना है, ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग हिज फ्रेंड, क्या होगा ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग हिज फ्रेंड्स। चलिए द सर्वेंट पुट द सर्वेंट पुट ऑफ द लाइट, क्या होगा द सर्वेंट पुट ऑफ द लाइट, नोट कर लो सभी सवाल को, द सर्वेंट पुट ऑफ द लाइट, पुट के साथ ऑफ लगाएंगे और यहाँ पे लाइट लगा हुआ, ठीक है। चलिए ही ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल, क्या होगा ही ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल, ऑप्शन क्या होगा इसका सी, ऑप्शन डी होगा ही ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल। एम डूइंग योर वर्क, ये एम मतलब होता है क्या AIM है लक्ष्य, आंसर क्या होगा इसका ए होगा, ठीक है। एट डूइंग योर वर्क। चलिए स्पेलिंग करेक्ट करते हैं, देखिए मीटिंग लिखा हुआ है तो मीटिंग का क्या स्पेलिंग होता है MTTING, क्या होता है MTTING, यानी कि इसका आंसर क्या होगा बी होगा। 54 सवाल देखें, हैबिट्यूटली लिखा हुआ हैबिट्यूली, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन इसका डी होगा HABITUALLY, हैबिचुअली, ठीक है। चलिए आंसर 55 देखो, डिस्ट्रीब्यूट लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट का सही क्या होगा DISTRIBUTE, ऑप्शन सी। चलिए 56 वाला देखिए, सफ़र लिखा हो सफ़र, तो SUFFER, क्या होता है SUFFER, ऑप्शन ए होगा। देखो ट्रांसलेशन दिखाओ, मैं यह किताब पढ़ चुका हूँ, तो क्या होगा आई हैव रेड दिस बुक, चूंकि में हैव लगता है, आई हैव रेड दिस बुक। सुबह में टहलना लाभदायक है, वॉकिंग इज गुड इन द मॉर्निंग, है ना, वॉकिंग इज गुड इन द मॉर्निंग। तो देखो ऑप्शन से आपको सवाल यूं ही छट जाएगा। 59 देखो, इस फल को मत खाओ, डोंट ईट दिस फ्रूट, है ना, डोंट ईट दिस फ्रूट, क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए 60वां सवाल देखो,
कमरे की खिड़कियां खोल दो, कमरे की खिड़कियां खोल दो। तो क्या होगा, ओपन द विंडोज ऑफ द रूम, ओपन द विंडोज ऑफ द रूम, ओपन द विंडोज ऑफ द रूम, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको 60 ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ इंग्लिश का। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें इंग्लिश में से 60 में से कितना आप सही बनाए हो। ठीक है, 60 में से कितना सही बनाए हो, नीचे आप कमेंट करना। और इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चाहिए तो भी नीचे कमेंट करो, तो मैं कोशिश करूंगा इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के आपको अपलोड कर दूं यहाँ पे यूट्यूब पर, ताकि आप लोग का यहाँ पे सहूलत हो जाए, आसानी से आप इसको ले सको, पढ़ सको। और मुमकिन है सवाल जो दिया हो इसमें याद कर लो, समझ लो, इसमें से हो सकता है बहुत सारा सवाल टैली कर सकता है, क्योंकि बिहार बोर्ड का निकाला हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के यहाँ पे करते हैं लास्ट। नीचे लाइक का बटन दिया हुआ है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। ओके, बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।